जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि अपन इन इकोनॉमिक्स के वीडियो में 12th के लिए जो अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए वीडियो में, फिर अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरे चैप्टर के अंदर मैं पिछले 3 वीडियो बना चुकी हूँ। पिछले 3 वीडियो में अपन ने मांग के बारे में पढ़ा था। मांग का अर्थ, मांग के तत्व है, मांग अनुसूची, व्यक्तिक मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची और मांग के निर्धारक तत्व है। पिछला वीडियो था जिसमें अपन ने मांग के निर्धारक तत्व पढ़े थे कि मांग के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे मांग मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में विवर्तन। परिवर्तन का तो मतलब हो गया विस्तार और संकुचन, और विवर्तन का मतलब हो गया शिफ्ट, दाईं तरफ शिफ्ट या बाईं तरफ शिफ्ट। तो अपन देखते हैं कि मांग मात्रा में परिवर्तन विस्तार और संकुचन के माध्यम से किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनकी थ्योरी बता देती हूँ कि मांग मात्रा में किस प्रकार से आप परिवर्तन को बता सकते हो कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन किस तरीके से हो सकता है, कमी या फिर वृद्धि। क्योंकि परिवर्तन तो अपन कमी या वृद्धि के माध्यम से ही बता सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कमी या वृद्धि से हो सकता है। उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखाया जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कमी या वृद्धि से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखाया जाता है। जबकि किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी या कमी, उपभोक्ता की रुचि व पसंद में परिवर्तन या प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का ऊपर या नीचे की ओर विवर्तित होना मांग में परिवर्तन कहलाता है। तो आप इसकी परिभाषा अपनी नोट्स वाली कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं आपको साथ साथ में वीडियोस के छोटे छोटे क्वेश्चन भी लिखवा रही हूँ, जिसमें कई स्टूडेंट्स हैं उनका कमेंट के माध्यम से जवाब भी दे रहे हैं, तो आप इनको नोट करते भी जाइए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कमी या वृद्धि से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखाया जाता है। जबकि किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी या कमी, या फिर आप बता सकते हो कीमत के उपभोक्ता की रुचि व पसंद में परिवर्तन या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का ऊपर या नीचे की ओर विवर्तित होना ही मांग में क्या कहलाता है, परिवर्तित कहलाता है। कि मांग वक्र का ऊपर या नीचे की ओर विवर्तित होना ही क्या कहलाता है, मांग में परिवर्तित कहलाता है। अब देखो इसमें 2 आएंगे। एक आपके आएगा विस्तार, इस थ्योरी को जो मैंने बोला उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, विस्तार। और दूसरा क्या आएगा, संकुचन। तो चलिए एक बार और बता देती हूँ, तो आप उसको नोट कर लो। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कमी या वृद्धि से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखाया जाता है। जबकि किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी या कमी, उपभोक्ता की रुचि व पसंद में परिवर्तन या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का ऊपर या नीचे की ओर विवर्तित होना ही मांग में क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। आई होप लिख लिया होगा कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कमी या वृद्धि से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखाया जाता है। जबकि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी या फिर आप बता सकते हो कमी, उपभोक्ता की रुचि व पसंद में परिवर्तन या प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का ऊपर या नीचे की ओर विवर्तित होना क्या कहलाता है, मांग में परिवर्तन कहलाता है। अब चलिए देखते हैं विस्तार व संकुचन। इनके मैं डायग्राम बनाती हूँ, फिर डायग्राम के बाद में आपको समझाऊंगी और इनकी थ्योरी भी दिखाऊंगी। चलिए देखिए दोनों डायग्राम, मांग का विस्तार और संकुचन। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि दोनों डायग्राम बने एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ एक ही भिन्नता है। वो क्या भिन्नता है वो मैं आपको बताऊंगी। विस्तार में देखिए, जब हमारी 250 रुपए की मांग मात्रा तब हमारी कीमत थी 100 रुपए की। जब हमारी मांग मात्रा बढ़कर 750 हुई तो हमारी कीमत कम होकर कितनी हो गई, 50। इसमें
जब हमारी 100 रुपए की कीमत थी तब हमारी मांग मात्रा थी 750। जब हमारी कीमत 50 रुपए हुई तो मांग मात्रा 100 रुपए की कीमत थी तब जब हमारी 50 रुपए की कीमत थी तब हमारी मांग मात्रा थी 750। जब हमारी कीमत बढ़कर 100 रुपए हुई तो हमारी मांग मात्रा कितनी हो गई? 250। किस प्रकार यही विस्तार और संकुचन है। यहाँ मांग का विस्तार ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो रेखा चित्र में आपको दो बिंदु जैसे मैंने लिखे हैं ए और बी दिख रहे होंगे आपको। इसमें भी अपने ए और बी है, सॉरी। देखिए अब मैं इनकी परिभाषा आपको लिखवाती हूँ, आप अपनी कॉपी में साथ साथ में नोट करते चलिए। देखिए अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है उसे मांग का विस्तार कहते हैं। अन्य बातें, अन्य कारक उपभोक्ता की आय, पसंद, रुचि, इन सब के कारण कीमत में कमी के कारण मांग की अधिक मात्रा, पहले कीमत 100 रुपए थी तब मांग मात्रा थी अपनी 250। जब कीमत कम होकर 50 हो गई तो अपनी मांग मात्रा कितनी हो गई? 750। तो कीमत 100 रुपए से 50 कम हो गई और मांग मात्रा 250 से 750 क्या हो गई? बढ़ गई। तो उसे क्या कहते हैं? मांग का विस्तार। इसमें मांग का चलन क्या चलता है? ऊपर से नीचे की ओर। ये जो आप इसका एरो देख रहे हो तीर का, इसमें ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, इसे बोलते हैं मांग का विस्तार। मांग का विस्तार। मांग का संकुचन आप किसे बोलोगे? कि अन्य बातें समान रहने पर जब इससे हम उसी मांग वक्र पर ऊपर की ओर अपन क्या करते हैं? ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। इससे हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। तो आप इसको नोट कर लो कि अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण मांग की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। जब कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसमें हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। आया समझ में? अब दूसरा लिखो कि अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है। एक में ये ध्यान रख लेना कमी और एक में ये ध्यान रख लेना वृद्धि, कि जब अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, जब पहले कीमत 50 रुपए थी तब हमारी मांग मात्रा थी 750। जब हमारी कीमत बढ़कर कितनी होगी? 100 रुपए होगी, तब हमारी मांग मात्रा घटकर कितनी होगी? 250। तो अन्य बातें समान रहने पर कीमत में वृद्धि के कारण मांग की मात्रा कम खरीदी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मांग का संकुचन। कि अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। इसमें उसी मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। इसमें उसी मांग वक्र पर अपन देखो नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। ये एरो का दिख रहा है आपको कि अपन इसमें नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। ए वाला बिंदु किधर जा रहा है? ऊपर की ओर बी वाले बिंदु के पास। तो ये अपना क्या हुआ? संकुचन, मांग का संकुचन। तो दोनों आए समझ में कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। इसमें हम नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। तो दोनों का नोट कर लिया होगा कि अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। इसमें हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे हम मांग का संकुचन कहते हैं। इसमें उसी मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। नोट्स वाली कॉपी में नोट कर लो साथ साथ में कि अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं।
और इसमें हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं, फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो अपन उसे मांग का संकुचन कहते हैं। इसमें उसी मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। तो ये था मांग का विस्तार और मांग का संकुचन, यानी मांग मात्रा में क्या था, मांग मात्रा में था परिवर्तन। क्या पढ़ा अपन ने मांग मात्रा में? मांग मात्रा में परिवर्तन। इसमें आप हाँ ये और लिख सकते हो, जैसे पहले को आपने बता दिया रेखा चित्र, ए, इसको बता दिया रेखा चित्र बी, ये रेखा चित्र ए हो गया और ये रेखा चित्र बी हो गया। कि अपन अब इसमें थ्योरेटिकल और लिख सकते हैं, जब अनार की मात्रा, जब अनार की कीमत, ये लिख सकते हो, जब अनार की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम थी तो उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा कितनी थी? 250। जब अनार की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम थी तो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा 250 ग्राम। जब अनार की कीमत घटकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई तो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा कितनी होगी? बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है। इसे मांग की मात्रा में वृद्धि कहते हैं। ए से बी तक का चलन मांग मात्रा के विस्तार को दर्शाता है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। इंग्लिश में बता सकते हो आप, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, EXPANSION, एक्सपांशन, EXPANSION, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। तो ए रेखा चित्र यानी ए रेखा चित्र में तो अपने रेखा चित्र कौन सा था? ए, और ये रेखा चित्र था अपना या बी। तो अब 100 रुपए पे तो प्रति किलोग्राम कीमत पर अपनी मांगी जाने वाली मात्रा थी 250 ग्राम, और 50 रुपए कीमत जो ही कम होगी, 50 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत पर हमारी मांगी जाने वाली मात्रा कितनी बढ़कर हो गई? 750 ग्राम। तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं या मांग का विस्तार कहते हैं। ए से बी तक का चलन मांग वक्र के विस्तार को दर्शाता है। फिर चित्र बी के अंदर, जब अनार की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है तब उसकी मांगी जाने वाली, उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है? 750 ग्राम। जब अनार की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, जब उसकी उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा 750 ग्राम। जब अनार की कीमत बढ़कर 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है तो उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मांग मात्रा घटकर कितनी हो जाती है? 250 ग्राम। इसे कहते हैं मांग में कमी, मांग मात्रा में कमी, और इसे कहते हैं अपन मांग का संकुचन। और इसमें मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं कि 50 रुपए किलोग्राम पर उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा 750 ग्राम थी, और बढ़कर जो ये कीमत बढ़कर 100 रुपए प्रति किलोग्राम हुई तो उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा कितनी हो गई? 250 ग्राम। तो इसे कहते हैं मांग में कमी। तो उल्टा हो गया ना दोनों में, देखो उसमें हुई कीमत में कमी और मांग में वृद्धि, इसमें हुई मांग में वृद्धि और कीमत में कमी। उसमें मांग में वृद्धि, कीमत में कमी, इसमें कीमत में वृद्धि, मांग में कमी। इसे कहते हैं मांग का संकुचन। कि जब अनार की कीमत आपके कितनी हुई, जब 50 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 100 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाती है तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा घटकर कितनी हो जाती है? 250 ग्राम हो जाती है। इसे मांग का संकुचन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, CONTRACTION ऑफ डिमांड, DEMAND, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो आया समझ में? आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, मांग के विस्तार और संकुचन को। चलिए नोट कर लीजिए कॉपी में, इसको ऐसे और या मांग की मात्रा में कमी कहते हैं। तो एक ये लिख लेना, पहला विस्तार था, विस्तार में आप, और दूसरा क्या था? संकुचन। मांग मात्रा में क्या हुई? वृद्धि। कीमत में क्या हुई?
कमी मांग मात्रा में क्या हुई, कमी कीमत में क्या हुई, वृद्धि। मांग मात्रा में तो उसमें तो बढ़ी और इसमें क्या हुई, कीमत क्या हुई, कम, और इसमें मांग मात्रा क्या हुई, कम, और कीमत क्या हुई, बढ़ी, वृद्धि। तो ये मांग का विस्तार और संकुचन। आई होप समझ में आया होगा मांग का विस्तार और संकुचन। तो अपन ने देख लिया मांग मात्रा में परिवर्तन। अब अपन चलते हैं मांग में परिवर्तन या मांग में विवर्तन। ये भी छोटा सा, इसको भी कंप्लीट करा देती हूँ। तो देखिए मांग मात्रा में परिवर्तन हो गया, चलते अपन मांग में परिवर्तन पर यानी विवर्तन। आप इसको नोट कर लीजिए, कर लिया होगा आपने। चलिए देखो मांग में विवर्तन, परिवर्तन भी बोल सकते हो आप, विवर्तन भी, दोनों में थोड़ा सा भिन्न हो गया ना कि मांग मात्रा में अपन ने बोला था मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में विवर्तन। तो अब मांग में विवर्तन दो प्रकार, मांग वक्र में दो प्रकार के विवर्तन होते हैं, साथ साथ में नोट करते जाना। मांग वक्र में दो प्रकार के विवर्तन, मांग वक्र में दो प्रकार के विवर्तन होते हैं। नंबर एक बता सकते हो, मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना। मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर, दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना कि मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना। और दूसरा बता सकते हो, मांग वक्र का बाएं अथवा दूसरा बता सकते हो आप, मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना, बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। दो है ये, दो विवर्तन होते हैं, मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना और मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। ये दोनों डायग्राम, ये दोनों करते ही अपना ये विवर्तन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर चलते हैं कि मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना। मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना, फिर बाएं की तरफ और उस तरफ खिसकना कि मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना। इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना कि इसमें बोला है कि वस्तु की स्वयं की कीमत, किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप, किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप मांग वक्र dd से बदलकर d1 हो जाता है। मांग वक्र dd से बदलकर d1 ऊपर की ओर दाहिने ओर खिसक जाता है, इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोला कि किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता में आय वृद्धि के फलस्वरूप प्रारंभिक मांग वक्र dd से बदलकर d1 हो जाता है। d1 ऊपर की ओर दाहिने ओर खिसक जाता है, इसे मांग में वृद्धि इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। कैसे? देखिए, पहले अपनी कीमत थी, वस्तु की कीमत थी OP और अपनी मांग मात्रा थी OQ। तब हमारा मांग वक्र था DD और अपना जो साम्य बिंदु था वो E। अब अपनी कीमत तो उतनी है OP की OP, लेकिन वस्तु की मात्रा OQ से बढ़कर कितनी होगी?
OQ1, तो मांग वक्र कीमत तो OP है लेकिन मात्रा क्या होगी OQ1। मांग वक्र भी चेंज होकर कौन सा हो गया D1 और साम्य बिंदु E1। तो इस प्रकार से बता सकते हो कि OP कीमत पर पहले मात्रा थी OQ, मांग वक्र था DD और साम्य बिंदु था E। फिर मांग मात्रा वस्तु की स्वयं की कीमत तो उतनी है OP, लेकिन मांग मात्रा बढ़कर कितनी होगी OQ1 और साम्य बिंदु E1 और मांग वक्र नया कौन सा आ गया D1। तो इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। तो लिख लो किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप, किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप प्रारंभिक मांग वक्र DD बदलकर D1 ऊपर की ओर दाहिने ओर खिसक जाता है, तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। कि किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए, किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप प्रारंभिक मांग वक्र DD बदलकर D1 ऊपर की ओर खिसक जाता है, इसे मांग में वृद्धि इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। तो आप फिर ये भी लिख लेना OP कीमत पर OQ EDD, फिर वस्तु की कीमत उतनी OQ मात्रा पे कीमत OP कीमत पे OQ1 मात्रा, फिर E1 और D1 कि OP कीमत पर पहले मात्रा थी OQ, तो मांग वक्र था DD, साम्य बिंदु था E। फिर मांग मात्रा कीमत तो OP है लेकिन मांग मात्रा कितनी होगी OQ1, तो मांग वक्र बदलकर D1 और साम्य बिंदु E1। तो ये इस प्रकार था मांग वक्र का दाहिने अथवा आगे की ओर खिसकना। खुद ही देख लो, अपन ये दो हाथ है, इस हाथ से राइट हैंड से अपन लिख रहे हैं, तो दाहिना मतलब अपना राइट हैंड। तो पहले मांग वक्र था इस साइड, अब खिसक कर किधर हो रहा है इस साइड, तो अपने को इधर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना है मतलब अपने को मांग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो शिफ्ट होगा ना। तो आप इसका नाम ये भी दे सकते हो शिफ्ट, यहाँ पे लिख लेना शिफ्ट। मांग वक्र का दाहिनी तरफ शिफ्ट और मांग वक्र का बाहीं तरफ शिफ्ट, मांग वक्र का दाहिनी तरफ शिफ्ट और मांग वक्र का बाहीं तरफ शिफ्ट। ठीक है, आया समझ में? मांग वक्र का दाहिनी अथवा बाहिनी और दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना। फिर नीचे की लाइन में लिख लेना OP कीमत पर मांग मात्रा OQ से OQ1 हो जाती है, कि OP कीमत पर मांग मात्रा OQ से OQ1 हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि OP कीमत पर OP कीमत पर मांग मात्रा OQ से OQ1 हो जाती है। क्या बताया कि OP कीमत पर मांग मात्रा OQ से OQ1 हो जाती है। चलिए, ये तो हुआ अपना मांग वक्र का दाहिनी अथवा बाहिनी ओर खिसकना। अब 2 नंबर में चलते हैं अपन, मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर, बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना, यानी किधर शिफ्ट करेंगे अपन, बाएं तरफ शिफ्ट। इसमें लिख लेना आप इंक्रीज इन डिमांड लिखा ना, तो साथ में ये और लिख लेना मांग में वृद्धि। क्या हुई? मांग में वृद्धि। इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। अब देखते हैं मांग वक्र बाएं अथवा नीचे की ओर से, इसमें इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। चलिए, मांग वक्र का बाएं अथवा आगे की नीचे की ओर खिसकना क्या है? शिफ्ट। शिफ्ट। देखिए अब इसका डायग्राम देखो, दूसरा डायग्राम सेम ही है, बस थोड़ा सा इसमें अपन बता सकते हैं बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। तो इसमें भी लिख सकते हो, किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता की आय में कमी के फलस्वरूप, किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता की आय में कमी के फलस्वरूप प्रारंभिक मांग वक्र DD बदलकर D1
बाईं और नीचे की ओर खिसक कर D1 हो जाता है, तो इसे डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी, क्या बोलते हैं इसे अपन, डिक्रीज डिमांड, यानी मांग में कमी। क्या बोला जाता है, डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी कहते हैं। कि किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता की आय में कमी के फलस्वरूप प्रारंभिक मांग वक्र, नोट करते जाना, D1 बाएं से नीचे की ओर खिसक कर DD से बाएं से नीचे की ओर खिसक कर D1 हो गया है, इसे डिक्रीज इन डिमांड या मांग में कमी कहते हैं। डिक्रीज इन डिमांड या मांग में कमी कहते हैं। तो इसमें भी आप देख लो, पहले अपनी कीमत थी OP, कितनी थी OP, पहले अपनी कीमत OP थी, तब हमारी मांग मात्रा थी OQ, कीमत OP पर मांग मात्रा थी OQ, फिर कीमत तो OP है लेकिन और मांग वक्र था DD और साम्य बिंदु था E। कीमत तो OP है लेकिन मांग मात्रा घटकर कितनी हो जाती है, OQ1, और मांग वक्र D1 और साम्य बिंदु E1। तो ये इस प्रकार से मांग में क्या हो जाती है, कमी। कि पहले अपनी कीमत थी OP, तब अपनी मांग मात्रा थी OQ, हमारा मांग वक्र था DD, साम्य बिंदु था E। अब कीमत तो OP है, वस्तु की स्वयं की कीमत तो अपरिवर्तित है, लेकिन मांग मात्रा कम होकर OQ से कितनी कम होकर हो जाती है, OQ1, और मांग वक्र परिवर्तित होकर बदलकर D1 और ये क्या हो जाता है, ये साम्य बिंदु E1, साम्य बिंदु हो जाता है E1। तो इसे मांग में कमी या डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो आप इसको कॉपी में नोट करते जाना। तो लिख लो कॉपी में कि किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता की आय में कमी के फलस्वरूप प्रारंभिक मांग वक्र DD से बाएं और नीचे की ओर खिसक कर D1 हो जाता है, इसे डिक्रीज इन डिमांड या मांग में कमी कहते हैं। कि किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए उपभोक्ता की आय में कमी के फलस्वरूप प्रारंभिक मांग वक्र DD से बाईं और नीचे की ओर खिसक कर D1 हो गया, इसे डिक्रीज इन डिमांड या मांग में कमी कहते हैं। आया समझ में। तो OP कीमत पर OQ1, तो DD था, E था, OQ पर E था साम्य बिंदु, फिर कितना हो गया D1 और E। OP कीमत तो उतनी है, मांग मात्रा घटकर कितनी हो जाती है, OQ, और नया वक्र D1 और साम्य बिंदु E1। तो समझ लो कि OQ पर था DD E, और इस पे कम होकर OP कीमत तो उतनी है लेकिन कम होकर D1 मांग मात्रा तो होगी OQ1 और मांग वक्र हो गया DD1 और E1, नया साम्य बिंदु E1। आया समझ में। अब इसके आप एक ये और बता सकते हो कि अपन ने किस तरफ किया था, इसका तो कर दिया अपन ने इस तरफ और इसका कर दिया अपन ने इस तरफ। आया समझ में। एरो से इसका इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका तो कर दिया अपन ने इस तरफ, का कर दिया इस तरफ। तो ये भी लिखा है ना, OP कीमत पर मांग OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। OP कीमत पर मांग OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। क्या OP कीमत पर मांग मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। OP कीमत पर मांग मात्रा घटकर OQ1 हो जाती है। अब कॉपी में उसमें तो नहीं लिखा, इसमें लिख लो कि मांग में वृद्धि या मांग में कमी उपभोक्ता की आय के अतिरिक्त स्थानापन्न वस्तुओं की मांग में वृद्धि या मांग में कमी उपभोक्ता की आय के अतिरिक्त स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में बदलाव, पसंद व अभिरुचि में परिवर्तन तथा वस्तुओं की कीमतों के बारे में भावी प्रत्याशा पर भी निर्भर करती है।
कि मांग में वृद्धि या मांग में कमी उपभोक्ता की आय के अतिरिक्त स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में बदलाव, पसंद व अभिरुचि में परिवर्तन तथा वस्तुओं की कीमतों के बारे में भी भावी प्रत्याशा पर भी निर्भर करती है। इन दोनों के बाद में उसको एक पैराग्राफ में लिख लेना कि मांग में वृद्धि या मांग में कमी उपभोक्ता की आय के अतिरिक्त स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में बदलाव, पसंद व अभिरुचि में परिवर्तन तथा वस्तुओं की कीमतों के बारे में भावी प्रत्याशा पर भी निर्भर करती है। नोट कर लिया कि मांग में वृद्धि या मांग में कमी उपभोक्ता की आय के अतिरिक्त स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में बदलाव, पसंद व अभिरुचि में परिवर्तन तथा वस्तुओं की कीमतों के बारे में भावी प्रत्याशा पर भी निर्भर करती है। तो इस प्रकार से अपना आज का टॉपिक था मांग मात्रा में विवर्तन और मांग में परिवर्तन, या मांग मात्रा में परिवर्तन, या मांग में विवर्तन, या मांग में शिफ्ट। मांग मात्रा में परिवर्तन या मांग में विवर्तन या मांग में शिफ्ट। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अपन ने विस्तार देखा और क्या देखा, संकुचन, और क्या देखा, संकुचन, विस्तार देखा, संकुचन देखा, मांग का दाहिनी तरफ शिफ्ट देखा, मांग का बाहीं तरफ शिफ्ट देखा, नीचे की ओर खिसकना, ऊपर की ओर खिसकना, ये सारे अपन ने देखे आज के इस वीडियो के अंदर। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मांग के नियम के साथ, लॉ ऑफ डिमांड। ये तो देख लिया आपने, डिक्रीज इन डिमांड मांग में कमी, इंक्रीज इन डिमांड मांग में वृद्धि। इंक्रीज का तो मतलब हो गया बढ़ना, डिक्रीज का हो गया कम होना। इंक्रीज इन डिमांड मांग में वृद्धि, डिक्रीज इन डिमांड मांग में कमी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इंक्रीज इन डिमांड मांग में वृद्धि, डिक्रीज इन डिमांड मांग में कमी। इंक्रीज इन डिमांड मांग में वृद्धि, डिक्रीज इन डिमांड मांग में कमी। तो आज अपन ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब अपन मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में विवर्तन या मांग में शिफ्ट दोनों में देख लिया, विस्तार, संकुचन, दाईं तरफ बाईं तरफ। ओके, चलिए मांग के नियम के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लॉ ऑफ डिमांड बहुत काफी इंटरेस्टिंग अच्छा टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। चलिए 5 क्वेश्चन लिखा देती हूँ मैं आपको और उनका जवाब कमेंट के माध्यम से देना और अपनी नोट्स वाली कॉपी में नोट जरूर करना। ठीक है, देखिए 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन है। यदि मांग वक्र आय के बढ़ने के फलस्वरूप नीचे बाईं ओर खिसक जाता है तो क्या कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन, आय में परिवर्तन के कारण संपूर्ण मांग वक्र के खिसकने को क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मांग का विस्तार किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन, मांग का संकुचन किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, मांग मात्रा में परिवर्तन किसे कहते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपके इन टॉपिक के वीडियोस में ही है और इनका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और साथ साथ में अपनी नोट्स वाली कॉपी में छोटे क्वेश्चन जैसे पहले चैप्टर के बनवाए, दूसरे चैप्टर के बनाए, वैसे तीसरे चैप्टर के, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, तो इनको आप साथ साथ में बनाते चलना और इनका जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर देना। ठीक है, और अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे, मांग का नियम, मांग के नियम की व्युत्पत्ति रहेगी। फिर उसके दौरान अपने ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, थोड़े से ही बचे हैं मांग के नियम के लागू होने के कारण और मांग के नियम के अपवाद। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन कितना कर पाते हैं। मांग का नियम और मांग के नियम की व्युत्पत्ति तो अपन जरूर लेंगे। कौन सा टॉपिक, मांग का नियम और मांग के नियम की व्युत्पत्ति। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। जय श्री बालाजी की, थैंक यू सो मच। ओके।